सच सुनो, 90% लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेंटली गरीब ही रहते हैं। और इसका रीजन उनकी सैलरी, फैमिली बैकग्राउंड या लक नहीं होता। रीजन होता है उनका माइंडसेट। क्योंकि मेंटली गरीब इंसान को अगर बहुत पैसा भी दे दिया जाए तो वो धीरे धीरे फिर वही एवरेज लाइफ में वापस आ जाएगा। सोचो, फ्री टाइम मिलते ही फोन उठाना, थोड़ा पैसा आते ही शॉपिंग करना, हर काम में शॉर्टकट ढूंढना और लाइफ को सिर्फ आज कैसे एंजॉय करूं तक सोचना, ये सब नॉर्मल लगता है ना? लेकिन सच ये है कि यही पैटर्न्स धीरे धीरे दिमाग को वीक बना देते हैं। 90% लोग अननोइंगली इंस्टेंट प्लेजर के एडिक्ट बन चुके हैं। उन्हें ग्रोथ बोरिंग लगती है और डिस्ट्रैक्शन एक्साइटिंग, जबकि 10% लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर स्ट्रांग हो सके। इसी साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लेन किया गया है एटॉमिक हैबिट्स में, जहां बताया गया है कि डेली छोटी हैबिट्स ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि वो मेंटली गरीब थिंकिंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि अब जो पहला पैटर्न तुम सुनोगे वो इतना कॉमन है कि लोग उसे नॉर्मल समझने लगे हैं। सबसे पहला पैटर्न है इंस्टेंट प्लेजर ट्रैप। और सच बोलूं तो आज की जनरेशन इसी में सबसे ज्यादा फंसी हुई है। सोचो, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करने बैठते हो, लेकिन 5 मिनट बाद ही फोन उठ जाता है। एक रील दूसरी रील में चेंज होती रहती है और पता ही नहीं चलता 1 घंटा कहां चला गया। फिर दिमाग बोलता है कल से सीरियसली काम करूंगा। 90% लोग एग्जैक्टली इसी साइकिल में जी रहे हैं। उनका दिमाग इतना इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट हो चुका है कि फोकस और पेशेंस दोनों वीक पड़ गए हैं। और धीरे धीरे उन्हें हार्ड वर्क बोरिंग और डिस्ट्रैक्शन एक्साइटिंग लगने लगता है। जबकि 10% लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं डिस्कंफर्ट हैंडल करने के लिए। वो हर फ्री मोमेंट एंटरटेनमेंट में वेस्ट नहीं करते। वो कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें फ्यूचर में स्ट्रांग बनाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर तुम्हारा दिमाग हर वक्त इजी डोपामीन का एडिक्ट बन गया तो तुम कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया गया है एटॉमिक हैबिट्स में, जहां बताया गया है कि रिपीटेड एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और यही रीजन है कि मेंटली रिच लोग अपनी हैबिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर पैसों से नहीं, डेली एक्शन से बनता है। लेकिन अब जो दूसरा पैटर्न है वो और भी डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे स्मार्टनेस समझते हैं। दूसरा पैटर्न है फेक रिच लाइफस्टाइल। और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि लोग पूरी लाइफ इसमें फंसे रहते हैं बिना रियलाइज किए। सोचो, किसी को थोड़ा पैसा मिलता है और सबसे पहले क्या करता है? महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, अननेसेसरी स्पेंडिंग, ताकि लोगों को लगे कि वो सक्सेसफुल है। 90% लोग पैसा आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, लेकिन माइंडसेट अपग्रेड नहीं करते। उन्हें रिच दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है रिच बनना से। और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है, जहां लोग रियलिटी से ज्यादा इमेज मेंटेन करने में लगे हुए हैं। जबकि 10% लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। वो शुरू में सिंपल दिखने से नहीं डरते, क्योंकि उनका फोकस होता है एसेट्स बिल्ड करना, स्किल्स इंप्रूव करना और फ्यूचर सिक्योर करना। वो पैसा इंप्रेस करने में नहीं, मल्टीप्लाई करने में यूज करते हैं। इसी डिफरेंस को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है रिच डैड पुअर डैड में, जहां बताया गया है कि एवरेज लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं, जबकि मेंटली रिच लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ एक्सपेंसिव डिस्ट्रैक्शंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो तीसरा पैटर्न है वो साइलेंटली इंसान की ग्रोथ को अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा पैटर्न है फियर माइंडसेट। और ये वही चीज है जो ज्यादातर लोगों को एवरेज लाइफ में लॉक करके रखती है। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा होगा, कोई स्किल, बिजनेस आइडिया या सेल्फ इंप्रूवमेंट, लेकिन उसी मोमेंट दिमाग में एक आवाज आती है, यार फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। और फिर इंसान एक्शन लेने के बजाय बस सोचता रहता है। 90% लोग फियर को सिग्नल समझते हैं रुकने का, इसीलिए वो सेफ चॉइसेस चूज करते रहते हैं, इवन अगर अंदर से अनहैप्पी हो तब भी, क्योंकि उन्हें टेम्पररी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है फ्यूचर ग्रोथ से। लेकिन 10% लोग फियर को कंप्लीटली अलग तरीके से देखते हैं। वो समझते हैं कि डर का मतलब अक्सर ये होता है कि यही चीज उन्हें ग्रो कर सकती है, इसीलिए वो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे वही स्मॉल एक्शंस उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं।
इसी साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लेन किया गया है थिंक एंड ग्रो रिच में, जहां बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं जबकि एवरेज लोग ऑब्स्टिकल्स पर। और सच यह है कि मेंटली गरीब लोग पैसा लूज होने से पहले ही कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो और भी डेंजरस है, क्योंकि वो साइलेंटली तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता रहता है बिना तुम्हें रियलाइज हुए। अगला पैटर्न है एनवायरनमेंट का इफेक्ट, और ज्यादातर लोग इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सोचो, अगर तुम रोज उन लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या लाइफ को सीरियसली ही नहीं लेते, तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग भी वैसे ही होने लगती है, क्योंकि इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। 90% लोग बस इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट एवरेज होता है। उनके आसपास लोग ग्रोथ की बात नहीं करते, सिर्फ एंटरटेनमेंट, गॉसिप और एक्सक्यूजेस की बात होती है, और धीरे धीरे वो सेम माइंडसेट नॉर्मल लगने लगता है। जबकि 10% लोग कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चूज करते हैं। अगर उनके आसपास पॉजिटिव और फोकस लोग नहीं होते तो वो बुक्स, पॉडकास्ट, लर्निंग और डिसिप्लिन रूटीन्स को अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम जिस एनर्जी के अराउंड रहते हो धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हो। इसी आइडिया को डीपली समझाया गया है द 48 लॉज ऑफ पावर और एटॉमिक हैबिट्स में, जहां एक्सप्लेन किया गया है कि सराउंडिंग्स तुम्हारी हैबिट्स और आइडेंटिटी दोनों को शेप करती हैं। और सच ये है कि मेंटली रिच बनना शुरू होता है उस मोमेंट से जब तुम अपने एनवायरनमेंट को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब जो लास्ट पैटर्न है वो सबसे डीप है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम फ्यूचर में कौन बनोगे। और सबसे लास्ट पैटर्न है आइडेंटिटी माइंडसेट, क्योंकि एंड में इंसान वही एक्शंस रिपीट करता है जो उसकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर किसी को अंदर से लगता है कि मैं एवरेज हूं, मेरे बस का नहीं है, या मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, तो वो चाहे कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख ले, उसके एक्शंस वही रहेंगे। 90% लोग अपनी करंट रियलिटी को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, इसीलिए वो चेंज ट्राई भी करते हैं तो कुछ दिन बाद वापस पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें वही इंसान बनाए रखना चाहता है जो वो पहले थे। लेकिन 10% लोग एक पावरफुल शिफ्ट करते हैं, दे चेंज द वे दे सी देमसेल्व्स। वो पहले अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, फिर हैबिट्स नेचुरली चेंज होने लगती हैं। वो बोलते नहीं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, वो बोलते हैं मैं सक्सेसफुल हूं। वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं ग्रो करने वाला इंसान हूं, और धीरे धीरे उनके डेली एक्शंस उस आइडेंटिटी को रियल बना देते हैं। इसी साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लेन किया गया है एटॉमिक हैबिट्स में, जहां बताया गया है कि लास्टिंग चेंज तब होता है जब तुम सिर्फ गोल्स नहीं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। तो अब एक बार ऑनेस्टली सोचना, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी तुम्हें ऊपर ले जा रही है या वही एवरेज लाइफ में होल्ड करके रखी हुई है? क्योंकि मेंटली रिच बनना पैसों से पहले दिमाग में स्टार्ट होता है, और जिस दिन तुमने अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज कर ली, उस दिन से तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इन सारे पैटर्न्स को एक साथ कनेक्ट करके देखो। इंस्टेंट प्लेजर, फेक रिच लाइफस्टाइल, फियर माइंडसेट, रॉन्ग एनवायरनमेंट और वीक आइडेंटिटी, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कंप्लीट मेंटल सिस्टम है जो 90% लोगों को एवरेज लाइफ में फंसा के रखता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है उनकी प्रॉब्लम पैसा, लक या अपॉर्चुनिटीज की है, जबकि रियलिटी में उनका माइंडसेट ही उन्हें पीछे खींच रहा होता है। क्योंकि अगर इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट का एडिक्ट हो गया, दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहा, फियर की वजह से एक्शन नहीं ले रहा और एवरेज एनवायरनमेंट में जी रहा है, तो उसकी लाइफ का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाएगा। लेकिन 10% लोग एग्जैक्टली यही सिस्टम रिवर्स कर देते हैं। वो डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली बिल्ड करते हैं। और धीरे धीरे वही स्मॉल शिफ्ट्स उनकी लाइफ को कंप्लीटली अलग बना देते हैं। इसलिए मेंटली रिच बनना कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है, इट्स अ डेली प्रोसेस। रोज थोड़ा बेटर सोचना, थोड़ा बेटर चूज करना और थोड़ा बेटर एक्शन लेना। और सच ये है कि अगर तुमने सिर्फ अगले 30 दिन कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स ऑब्जर्व कर ली, तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट हो गई है। अब सवाल सिंपल है, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या दुनिया तुम्हारी थिंकिंग को कंट्रोल करती रहेगी? क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच को डिसिप्लिन कर लिया, उस दिन से तुम्हारी रियलिटी भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो अब फाइनल बात ध्यान से सुनो। मेंटली रिच लोग और मेंटली गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज का नहीं होता। डिफरेंस होता है डेली थिंकिंग का। 90% लोग पूरी लाइफ बस रिएक्ट करते रहते हैं। मूड अच्छा है तो काम करेंगे, मोटिवेशन आया तो डिसिप्लिन रखेंगे, प्रॉब्लम आई तो गिव अप कर देंगे। और धीरे धीरे उनकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चलने लगती है। लेकिन मेंटली रिच लोग अपनी लाइफ को इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलाते हैं। वो समझ चुके होते हैं कि अगर दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस और कंफर्ट पूरी लाइफ कंट्रोल करते रहेंगे। इसीलिए वो डेली अपने थॉट्स, हैबिट्स और एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करते हैं। और वही छोटी चॉइसेस टाइम के साथ उनकी आइडेंटिटी और फ्यूचर दोनों बिल्ड कर देती है। अब एक बार ऑनेस्टली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो। तुम्हारा फोन यूज, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारी डेली डिसीजंस, तुम्हारा फोकस, क्या ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना रहा है या धीरे धीरे वीक? क्योंकि सच ये है कि मेंटली रिच बनना पैसा कमाने से पहले स्टार्ट होता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना स्टार्ट करते हो, फियर के बावजूद एक्शन लेना स्टार्ट करते हो और अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हो, वहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन होता है। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी सोच चेंज करना चाहते हो तो आज से एक सिंपल काम करो। अगले 30 दिन कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें किस डायरेक्शन में ले जा रही हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन कर लेता है, उस दिन उसकी लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसे और डीप साइकोलॉजी और माइंडसेट वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में ऑनेस्टली लिखो, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पैटर्न अपने अंदर फील हुआ।